नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सभी बातों में कंप्रोमाइज़ करना अच्छी बात नहीं है। कि हमें बार बार विशेषकर महिलाओं को, विशेषकर बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि कंप्रोमाइज़ करके चलो, कंप्रोमाइज़ करके चलो। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है घर के बच्चों से। घर के बच्चों से स्टार्टिंग होती है। यानी यदि एक बेटी और एक बेटा है, और यदि कहीं या एक बेटी एक बेटा नहीं है, और दूसरे बच्चे हैं, और मान लीजिए कि आपकी बेटी है और दूसरे बच्चे हैं, और उसको या बेटा भी है और आप उसको कह रहे हैं कंप्रोमाइज़ कर। पहले तो मैं दोनों के पक्ष की बात करूँगी, बेटी और बेटे दोनों की। आपके दो बच्चे हैं, बेटी और बेटे दोनों हैं, और आपके बच्चे यदि दूसरे के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपके पास आपका बच्चा शिकायत लेकर आता है कि माँ मुझे ये परेशानी है। आपने शिकायत को सुनने से इनकार करते हुए पहले ही ये कह दिया, कोई बात नहीं है, कंप्रोमाइज़ करो। कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ करो। आपने बात सुनी कि बात है या नहीं? पहले बात तो सुनो कि क्या कहना चाहता है वो बच्चा। आपने बात नहीं सुनी, काट दी बात, और पहले ही उसको सलाह क्या दी? कंप्रोमाइज़ करो। ये नेचर एक समय पर बढ़ता और अधिक बढ़ जाता है। यदि भाई बहन हो तो बहन को ही कहा जाता है कि आप कंप्रोमाइज़ करो। परिवार परिवार में जब स्कूल जाने लगते तो वहाँ पर भी कहा है कंप्रोमाइज़ करो। कंप्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि हर बात में कंप्रोमाइज़ करते चले जाओ, और ये स्थिति बढ़ कर के इतनी बढ़ जाती है कि एक समय जब एक लड़की को विदा किया जाता है तो वो तो शायद जीवन से यही भूल जाती है कि मुझे जीने का हक भी है। वो तो शायद ये पूरी तरह भुला देती है। थोड़ा बहुत उसे याद भी रह जाता है तो बचा हुआ उसके ससुराल वाले उसको बुलवा देते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें सब कुछ जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा। ये कैसा रूल्स और रेगुलेशन है? कैसा रूल्स और रेगुलेशन है जो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के अधिकारों को छीन ले? ये कैसे रूल्स और रेगुलेशन? मतलब आप गलत बात भी कहें तो सामने वाले को कंप्रोमाइज़ करना होगा, उस बात को सुनना होगा, समझना होगा। मतलब कोई चाहे आप गलत बातें क्यों ना कह रहे हो, और बहुत बार इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। बहुत बार इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। पहली बात तो बच्चों में, बहुत सारी लड़कियों के अंदर तो इसकी बिल्कुल भी स्थिति इस तरह की हो जाती है कि वो ये समझ चुकी होती हैं कि मुझे ससुराल से मायके जाने का अब कोई अवसर नहीं है, मुझे इसी घर में रहना है और इसी में अपनी जीवन को बिताना है। तो वो वहाँ पर जो कंप्रोमाइज़ करती हैं, वहाँ पर तो उनका कंप्रोमाइज़ कुछ इस तरीके से होता है कि उनका कई बार जीवन ही छीन लिया जाता है उनसे। इस तरीके का कंप्रोमाइज़ होता है कि कोई सुनता ही नहीं है, ना ससुराल में सुनता है ना मायके में सुनता है, और अंत में वो संसार से चली जाती है, और बाद में लोग उस पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वो तबीयत ख़राब थी इसलिए हो गया, और इसलिए हो गया, और इसलिए हो गया। सारी बातें अपने आप ही बना लेते हैं। ये जानने की कोशिश नहीं करते थे असली मुद्दा क्या था। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और इस चीज़ को मैंने खुद अपने जीवन में झेला है। इस चीज़ को मैंने सालों साल झेला अपने जीवन में। एक ऐसा समय था जहाँ पर मुझे लगता नहीं था कि कहाँ किससे बात की जाए। कोई बात सुनने को, समझने को तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार नहीं। पहले तो यही नहीं मानने के लिए तैयार होते कि लड़की को पढ़ाना चाहिए। अभी थोड़ा सा पढ़ाने वाली स्थिति में से थोड़ा आगे निकल गए हैं लोग, लेकिन एक स्थिति ऐसी थी जहाँ पर लोग यही नहीं मानने को तैयार थे कि लड़कियों को पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि वो ये मानते थे कि लड़कियों को तो आखिरकार जाकर के किसी के घर में खाना ही बनाना है, उसको पढ़ाने की भी आवश्यकता क्या है। और इस कूटनीति को अपने ही परिवार में अपने चाचा की बेटी के साथ होते हुए मैंने देखा। 4th क्लास में उसकी शादी कर दी गई। वो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, और आज वो संसार से अलविदा करे हुए उनको 5 साल हो चुके हैं, और उनकी शादी कर दी गई 4th क्लास में। और वो इतनी मैं कहूँगी इतनी नासमझ थी, उनको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था, कपड़े पहनने का
कोई नॉलेज नहीं थी, बोलने की कोई थी नहीं, पढ़ने में उनको कोई रुचि नहीं थी। लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही अच्छा समझा जाता था कि लड़की की शादी कर दी जाए। और जहाँ पर मेरे अपने जीवन की बात कहूँ तो मेरे जीवन में बदलाव बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, और वो एक जीवनी के द्वारा हुआ था। जो जीवनी अचानक में मेरे हाथ में लगी थी, जानकी देवी बजाज की जीवनी थी, और उस जीवनी ने मुझे चेंज करना शुरू कर दिया। और वो बहुत कम अवस्था थी, 5 वर्ष की अवस्था थी जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, वो जीवनी मेरे हाथ में आई। और उसके बाद मैं बहुत सारी सी कहानियाँ वगैरह सब पढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि घर में मुझे वैसे तो कुछ कोई मनाही तो की नहीं जाती थी, और शायद लोग यही सोचते थे कि ये पत्रिका में पन्ने ही पलट रही होगी, क्योंकि इतने बड़े बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन रखने की किसी तरीके की मुझे लगता नहीं कि उनकी किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन उनकी रही होगी। उनको तो यही लगता होगा कि ये सिर्फ पन्ने पलट रही है। लेकिन मैं उनको जब पढ़ती थी, बहुत सारे से सारिका, नवनीत, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, और बहुत सारे से पत्र पत्रिकाएँ आते थे, बहुत सारी सी मैगजीन रखी होती थी, बहुत सारे उपन्यास मेरे हाथ में लग गए, और वो सब मैं पढ़ती चली जा रही थी। और वो धर्मयोग वगैरह से मुझे पढ़ने का, सारिका और बहुत सारी उस समय की जितनी मैं हंस, जितनी जो मैगजीन मेरे हाथ में आती थी वो मैं पढ़ती थी। और वो पढ़ने का असर ये हुआ कि मेरे अंदर एक तरीके से बहुत सारी सी चीज़ों में बदलाव होने लग गया। साथ ही साथ मैं मेरा जो है वो अ, किसी तरीके से जो है वो आकाशवाणी पर मैं जाने लग गई, और वो मेरे अपने परिवार के ही कारण से मैं वहाँ जाने लग गई, और मुझे वहाँ भी बहुत सारी सी चीज़ें मिलना शुरू हो गई। तो बदलाव तो हो रहा था, लेकिन वो बदलाव अ, कहीं भी जो आसपास के बच्चे थे उनसे कहीं मैच नहीं कर रहा था, जो आसपास के लोग थे उससे कहीं मैच नहीं करता था। वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हट जाती थी। इसलिए मेरी उम्र के बच्चों के साथ मेरा कभी भी दोस्ती नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। मतलब मेरा कुछ ऐसा नेचर होता चला गया उम्र के साथ साथ कि मैं उन बच्चों से थोड़ा सा अलग रहने लगी। ये चीज़ मैं अपने जीवन की इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि ये होता है, और उससे एक बदलाव आया अपनी चीज़ें। और मैं ये और एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि मेरी पढ़ने की तरफ जो मेरी रुचि बढ़ती चली गई, और जो मेरे अंदर और चीज़ें आती चली गई, वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से दिन ब दिन वो मेरे जीवन में बदलाव आता चला गया। तो मैंने खुद देखा कि उनकी शादी कर दी गई, और उनका पहला बच्चा जो है 7th क्लास में जब मैं थी तब उनका पहला बच्चा हुआ। कितने आश्चर्य की बात थी। वो पहला बच्चा हुआ, और उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि उनको जो है हॉस्पिटल में जो है ये कहा कि इनका पूरा ब्लड ही बदलना पड़ेगा। बच्चे की तो डेथ हो गई, और इनकी जान बच जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो वो पूरा ब्लड ही किसी का और का डाला गया, जिससे कि पूरी ज़िंदगी उनकी बॉडी पर जो है वो प्रॉब्लम कई तरह की आती रहीं, जो वो बहुत परेशान रहती थी। कम उम्र में कैसे मैरिज होती है और उसका प्रभाव क्या होता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। किस तरीके से विकास रुक जाता है व्यक्ति का, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। उनको कोई किसी चीज़ से कोई लेना, समाज की किसी अच्छी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ उनकी पास सिर्फ वही बात होती थी जो बिल्कुल बेसिक पैर की होती थी। उन्होंने कभी किसी पढ़ने लिखने की बात से उनका दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। ससुराल भी इसी तरह की थी, यानी वो भी गुसाई परिवार थे, वो भी इसी तरीके की फैमिली वाले थे, जहाँ पर्दा था, जहाँ ये सब चीज़ें चलती थी, वहाँ भी पढ़ने लिखने से कोई दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। इसलिए दोनों चीज़ें बड़े तालमेल से चल रही थी। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ कैसा था, जहाँ लगातार उनके बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से जैसे रुक सी गई। वो बच्चे किस तरह से पल रहे थे, किस तरीके से बढ़ रहे थे, वो चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी कि किस तरीके से, मतलब उनकी वो तो मतलब पूरी फैमिली और दूसरे लोग संभाल रहे थे। उनको कोई किसी चीज़ की ना परवाह होती थी, ना कोई समझ थी, ना कोई चीज़ नहीं, और ना वो किसी बात की बात सुनना चाहती थी। वो सुनती थी तो केवल अपनी जो है अपनी सास की या अपनी जिठानी की।
दो की बातें वो सुनना बहुत पसंद करती थी, बाकी या फिर अपने मम्मी पापा या मेरी माँ पिता उनकी बातें सुन लेती, मतलब बड़े लोगों की सुन लेती। हम उम्र के किसी व्यक्ति की बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया करती थी, और वो अपने आप को बहुत बड़ी उम्र का एक तरीके से समझने लगी थी। उसी तरीके से व्यवहार करती थी, उसी तरीके से उनके विचार बन गए थे, उसी तरीके से उनकी समझ डेवलप हो गई, और कम उम्र में जो है बहुत सारी सी असहनीय पीड़ाओं को सहते हुए वो जो है एक दिन जो है ऐसी स्थिति से गुजरी जो मैं बताना संभव नहीं है, और अंत में वो ख़त्म हो गई। तो ज़िंदगी की कहानी ये और अपने दो बच्चों को वो छोड़ गई, एक की शादी हो गई, दो को वो ऐसे ही छोड़ करके चली गई। यानी जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, मतलब ये नहीं सोचने की कोशिश की कि एक लड़की है उसको पढ़ाने की आवश्यकता है, वो बच्ची क्या जानती है कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना। लेकिन सबने मान लिया कि नहीं, इसकी शादी होना चाहिए, और यही प्रेशर मेरे ऊपर भी क्रिएट किया गया। मुझे सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा था क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी, और फिर उसमें मेरे पिता भी सोचते थे कि यदि ये कह रही है तो इसको पढ़ा देते। ये सोच करके पढ़ाया जा रहा था, किसी तरीके से कोई उसके साथ में कोई जो मुझे ट्यूशन मिलना चाहिए था, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो सहयोग किसी भी तरीके से परिवार के एक भी व्यक्ति से नहीं मिलता था। यदि मैं कहूँ कि पिता के परिवार का एक भी व्यक्ति ने जीवन के अंतिम समय तक, और लास्ट स्थिति तो वो थी जब मैंने पीएचडी की डिग्री लेकर के आई, लेकिन किसी ने वो पीएचडी की डिग्री हाथ में लेकर के ये भी देखने की कोशिश नहीं की कि वो डिग्री है क्या और उस डिग्री में लिखा क्या है। ये देख करके तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि ये लोग कितने कितने मतलब बैकवर्ड हैं, ये लोग कितना मतलब पीछे हैं, ये बात कोई नहीं सुनना चाहते, समझना चाहते इनके जीवन की कहानी कैसे लिखी जाएगी। खैर वो बात यहीं समाप्त करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो जीवन में इस तरीके से कंप्रोमाइज़ करना कितना कैसा होता है ये मैंने देखा। आगे चली तो फिर वो कंप्रोमाइज़ ना करने की एक तरीके से मेरे अंदर जीवन में नेचर बनता चला गया। मतलब हर बात का एक तरीके से ये था कि मुझे जो करना होता था तो अब मैं ये डिसाइड कर लेती मुझे ये करना है, और ये फिर करना है तो फिर करना है। फिर मैं किसी की नहीं सुनती थी, फिर मैं किसी की नहीं सुनती थी, फिर चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो, मैं उनसे कह देती थी कि, लेकिन कुछ बातों में को मैंने उसी दौरान छुपाना भी सीखा। तो कंप्रोमाइज़ ने आखिरकार दिया क्या? टेंशन होती थी, सहयोगी नहीं मिल पाते थे। जिन लोगों के पास मैं बैठना उठना चाहती थी, कुछ सीखना चाहती थी, उन लोगों से संपर्क नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब भी घर से बाहर किसी भी व्यक्ति से मिलना हो, यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड से मिलना हो, तो मेरे पिता मेरे साथ जाते थे। आधा घंटे के लिए यदि मैं मिलने जा रही हूँ तो वो संडे के दिन निर्धारित होता था, और वो वहाँ पर आधा घंटे बैठे रहते थे मेरे साथ में। आप बताइए मैं उनसे कैसे किसी व्यक्ति से कुछ बात कर सकती हूँ? फ़ोन पे बात कर नहीं सकते थे क्योंकि फ़ोन पर तो ताला होता था, तो फ़ोन पे बात करने का सवाल ही नहीं। केवल मेरे पास केवल एक सुविधा थी, मेरी नानी जो हैं वो मेरे बहुत सपोर्ट में थी, और उन्हीं का सहयोग मिला कि आज मैं बहुत यहाँ तक पहुँच पाई। वो बहुत ज़्यादा होशियार थी और बहुत मेरा सहयोग उन्होंने बहुत दिया, बहुत सहयोग दिया उन्होंने, तो उनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई। आगे कल मैं इससे आगे की चर्चा करना चाहूँगी तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। तो बात मैं यही कहूँगी कि कंप्रोमाइज़ जो है वो हर बात में नहीं करना चाहिए। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम वापस से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे।